वक्त मैं मौजूद हूँ जिना हॉस्पिटल लाहौर में, जहाँ नॉर्मल लड़की अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। क्या हमारे मुहाफिजों की तरफ से कोई कोताही हुई या अदालत इंसाफ मुहैया करने में नाकाम रही? आज पकड़ होगी कसूर के इस केस की। मेरी बच्ची ने मैंने दसिया समीना अपनी जी मसाई है उन्हें अपने घर बुला के ना रफीक ने उहदे नाल जना जबर किया और कई बार किया। उस तो बाद बच्ची ने घर नहीं दसिया, उन्होंने डराना धमकाना इन्हें शुरू किया। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तेनों ही मार दूँ, तेरे वालदैन को भी मार दूँगा। कुड़ी दी की हालत है? पुत्र कुड़ी की हालत मैंने बड़ी मुश्किल लगती पई। इंसाफ भी नहीं मिले। साफ वो मेरी धी ने आपका खाना खराब कर लिया। जज ने बंदे नूं बरी कर दिता, सानू इंसाफ नहीं मिलिया, लिहाजा कुड़ी ने आ कदम किया। ये तो कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ आसान मुद्दा बैठना वा। बाकी क्या पानी ना मतलब पानी लियो मैं की होगा तो लड़की आगे ला ली। मेरा बड़ा मानस पुत्र जेड़ा मारा गया था। ताड़ी पोतरी सी नबीला नाल वाली कुड़ी है, इन्हें पेट्रोल फड़ाया कचहरी से। हाँ कचहरी से ने फड़ाया। मेरे को आधा बच्चा नहीं को पैना मुंह में क्या खाना खराब कर देता है। रेप ऐसे करता है कि ये एक समीना नाम की खातून है जो हमसाई है। अब ये इस बच्ची को कोई नशेआवर चीज़ देते हैं, उसके बाद ये रफ़ीक जो है इसके साथ अटेम्प्ट करता है रेप की। अब उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है उसके चचा जान की जानिब से, उसके वालिद की जानिब से कि 3 किले और 25 लाख रुपया हमसे सेटलमेंट के मांगे गए। ये सब झूठ है। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन ने एक बात रखी कि रफ़ीक इस बच्ची से निकाह कर ले बस। साडे कोल गलती कोई नहीं, ना कटाई है तो सानू तुसीं माफ़ी दे दो। कहते सी 20 लाख रुपया 3 किले पैड़ी सानू दे दो, फिर थोड़ा ही करने। दूसरे मर्दां नाल अगा पीछे जाती थी वो कुड़ी जिन्हें अपने आप को अग ला ली कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ और दूसरे मर्दां नाल अगे पीछे जाती। कुड़ी ते मुंडे दा टेस्ट ही नहीं होया, वो तो यह कह रहे हैं। एक गल नूं 3 साल हो गए हैं। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने बेटी भाई को फेवर करने के लिए, फायदा देने के लिए उसकी सैंपल चेंज कर दिए। पुलिस ने अपने बेटी भाई को बचाने के लिए सारा मामला किया। बच्चे की जब डेथ हुई है पुलिस ने तो उसके कोई पार्सल तैयार नहीं किए। ये जो सैंपल लिए गए हैं ना, ये PFS लैब में ही लिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना हॉस्पिटल लाहौर में, जहाँ एक नॉर्मल लड़की अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। अभी उसने ठीक से ये दुनिया देखी भी ना थी, फिर वो इस दहाने पर कैसे पहुँची? क्या हमारे मुहाफिजों की तरफ से कोई कोताही हुई या अदालत इंसाफ मुहैया करने में नाकाम रही? सारा मामला क्या है? आज पकड़ होगी कसूर के इस केस की। जी हाँ नाज़रीन, नबीला जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाबे वाला, ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? 6/5/2022 को मेरे घर रफ़ीक की सिस्टर सक्की बहन रबीना मेरे घर मेडिसन लेके आई। रफ़ीक कौन था? रफ़ीक रबीना का भाई था। अच्छा। पुलिस कांस्टेबल था। उसके हमें पता चला कि उन्हें कहा भी तेरी बेटी जो 2 माह की हामला है, ये मेडिसन अपनी बेटी को दे दे। अच्छा। मेरी बीवी ने मैंने फ़ोन करके घर बुलाया, मैं 5 मिनट तो पहले घर आ गया। अच्छा। मैं मेरे घरों जो निकलती सी पई, मैं आप खुद वेख्या ते मेरी बीवी ने ते मेरी बच्ची ने मैंने दसिया भी अब 3 महीने पहले जोड़ा है ना मेरे ना समीना अपनी जी मसाई है उन्हें अपने घर बुला के ना मैंने कहती कोई सौदा लिया दुकान तो मेरे घर आ। नबीला जी उनके घर गई तो रफ़ीक ने उहदे नाल जना जबर किया और कई बार किया। उस तो बाद कई बार बच्ची ने घर नहीं दसिया? बच्ची ने घर नहीं दसिया, उन्होंने डराना धमकाना इन्हें शुरू किया। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तेनों ही मार दूँ, तेरे वालदैन को भी मार दूँगा। अच्छा। हाँ जी, इसलिए वो मसाया सी? हाँ नहीं, रफ़ीक हमारा मसाया नहीं, हमारी मसाई समीना है। समीना का भरा सी रफ़ीक? नहीं, उसका घरेलू तलक था उसके साथ। घरेलू तलक था? कोई रिश्तेदार थी की? नहीं, घरेलू आशिक था जिसे कहते। आशिक सी? हाँ जी, आशिक था। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ के साथ ज्यादती करवाई है। पहली बार ਉਹਨੇ जूस पिया के ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेहोश सी बच्ची? हाँ, बच्ची बेहोश सी। अच्छा। नीम बेहोश? नीम बेहोश। हाँ जी, उसके साथ उन्हें ज्यादती की थी। अच्छा। उस तो बाद उन्हें कहा भी मैं तेनों भी मार दा, तेरे वालदैन नूं भी मार दांगा। अच्छा। बच्ची ने डरदी ने किसी ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ नहीं था। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ डरा धमका के समीना ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। हाँ जी, कई बार ਕੀਤਾ। अच्छा। हाँ जी। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਜਦੋਂ 6/5 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 6/5 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ
ਮੈਡੀਕਲ ਬਲਕੀਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ FIR ਥਾਣਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। अच्छा मेडिकल कराया? मेडिकल तो की आया? 2 माह की नबीला हामला है। अच्छा। उस तो बाद 13/5/22 को पुलिस ने रफीक दा ते नबीला दा DNA करवाया। अच्छा। जब वो उसने रिपोर्ट में आया कि जब बेबी आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा, DNA होगा, फिर होगा। हाँ फिर होगा। अच्छा। फिर उसके बाद 4/1/23 ਨੂੰ अच्छा अदालत साहब ने हुक्म दिता, जज साहब ने, हाँ जज साहब ने हुक्म दिता, एडिशनल सैशन जज सजावल खान ने, अच्छा भी ਇਹਦਾ DNA ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਲਬੋ ਔਰ ਨਬੀਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਦਾ ਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ DNA ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਮਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DNA ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜਨਾਬ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ DNA ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਨਬੀਲਾ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ DNA ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? DNA ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ DNA ਜਿਹੜੀ ਰਿपोर्ट वो नीली आनी थी। क्यों आनी थी? वो ना बेबी का करवा लिया। अच्छा। ना मुलजम का करवाया, ना मुलजम रफीक का करवाया, ना नबीला का करवाया। तो फिर DNA होया कि? बस कल बेबी का करवा लिया इन्होंने, क्योंकि पुलिस का मुलाजम है, DSP का ड्राइवर सी, ड्राइवर नहीं उसका ऑपरेटर था। नीचे एडिशनल सैशन जज ने भी अपील की थी, जनाब बोर्ड रिपोर्ट दे दोबारा DNA करवाया गया। अच्छा। हाई कोर्ट भी की थी, लेकिन हमारी DNA नहीं होया। DNA दोबारा जज साहब ने नहीं सुनी ताड़ी, सजावल साहब ने? नहीं, हमारी कोई बात नहीं सुनी आई। उन्होंने तो हुक्म देता सी DNA दा। उन्होंने हुक्म तो दे ही था। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਦੱਸਿਆ, लेकिन हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। फिर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट। हाँ जी। फिर उन्हें उन्होंने कहा भी विक्टिम के बयान पर फैसला होगा, दोबारा DNA नहीं होगा। अच्छा। लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। नहीं, फिर अदालत विक्टिम का बयान नहीं होया? विक्टिम का बयान भी हुआ है। फिर अदालत ने उसे बरी भी कर दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट से बरी की? नहीं, कसूर एडिशनल सैशन जज कसूर एडिशनल सैशन जज साहब ने बरी करता कि अजीम शेख ने बरी कर दिता जी। फिर ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਫੈਂਕ ਕਰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਬੈਠਾ था। ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत है। आया कि हिना भट्ट साहब इधर आई थी। अच्छा। मैं उन्होंने कहा भी मेरे को बेबी के बाल हैं, दोबारा DNA करवाया जाए। अच्छा। लेकिन इन्होंने 3-4 दिन हो गए मेरे नाल राबता नहीं किया भी DNA वास्ते। अच्छा, हिना भट्ट साहब आईया ने ते सिर्फ सोशल मीडिया की शोशा करके वापस चली गई? हाँ जी, कोई DNA वास्ते हुक्म नहीं दिता गया, कोई DNA नहीं होया। कोई DNA नहीं होया? नहीं, मेरे पास ये बच्ची नूं जींदे जी इंसाफ देने की कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं मैनू होगी। ये देखें, ये बेबी के बाल हैं। मैंने कहा कि बेबी का DNA और मुलजम का DNA हो जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। इन्होंने DNA नहीं कराया। नबीला की वालिदा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा जी, की गल हुई है सारी? सब सुबह 9 ਵਜੇ ਮੁਜਰਮ ਰਫੀਕ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੱਤੇ 'ਚ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ 3 ਬੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਫੀਕ ਦੇ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਰਬੀਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ? ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਅੱਗ? ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਜਿਹਦਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੋ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੂੰ
ਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ, ਘਰੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਣ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਘਰ? ਹਾਂ, ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੱਟ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੁੜੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ 8 ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਥ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਹਲਵੋ ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਧੀਏ? ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵੇਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ? ਆ ਜਾਂਦੇ, 2 ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ? ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਨੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। 3 ਬੇਟੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 2 ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰ ਡੀਪੀਓ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਡੀਪੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਆ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰਮਨ ਛੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ठीक नहीं है कि मैं नहीं आ सकता, उन्हें है एक बार तो थे आ। यार नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद हैं नबीला की वालिदा, और उनका कहना है कि मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ मुतअद्दिद बार ज़्यादती हुई, और जब हम इंसाफ मांगने निकले 3 साल तक इंसाफ के लिए अपनी एड़ियाँ घिसते रहे, और आखिर में हमें क्या मिला? हमें नाइंसाफ़ी मिली। जज ने बंदे ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਨਬੀਲਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੜਾਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ? ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਇਹਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। रेप ऐसे करता है कि ये एक समीना नाम की खातून है जो हमसाई है। अब ये इस बच्ची को कोई नशेआवर चीज़ देते हैं, उसके बाद ये रफ़ीक जो है इसके साथ अटेम्प्ट करता है रेप की। अब उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है, उसके चचा जान की जानिब से, उसके वालिद की जानिब से, कि 3 किले और 25 लाख रुपया हमसे सेटलमेंट के मांगे गए। ये सब झूठ है। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन ने एक बात रखी कि रफ़ीक इस बच्ची से निकाह कर ले बस। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਟਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਕਿਲੇ ਪੈੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ हो गए। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने बेटी भाई को फेवर करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए उसके सैंपल चेंज कर दिए। ਜੱਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਨਬੀਲਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੜਾਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ? ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਇਹਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। रेप ऐसे करता है कि ये एक समीना नाम की खातून है जो हमसाई है। अब ये इस बच्ची को कोई नशेआवर चीज़ देते हैं, उसके बाद ये रफ़ीक जो है इसके साथ अटेम्प्ट करता है रेप की। अब उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है, उसके चचा जान की जानिब से, उसके वालिद की जानिब से, कि 3 किले और 25 लाख रुपया हमसे सेटलमेंट के मांगे गए। ये सब झूठ है। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन ने एक बात रखी कि रफ़ीक इस बच्ची से निकाह कर ले बस। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में, उस जगह पे जहाँ पे नबीला ने खुद सोजी की, खुद को आग लगाई। ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है। यहाँ से नबीला के वाले साहब साइड पे गए, और उसके बाद नबीला यहाँ पे अकेली मौजूद थी, और नबीला ने खुद सोजी की, खुद को आग लगाई।
एनी शाहिदीन जो मौके पर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, उनका आंखों देखा हाल क्या है, उनका क्या कहना है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इधर एक जनाब मौजूद है, दुकानदार है, साथ ही दुकान है, बिल्कुल इनकी दुकान के आगे जब वकूआ पेश आया। अच्छा सर बताएं क्या मामला क्या पेश आया यहाँ पे? सर दुकान तो हमारी बंद थी, लेकिन मामला पेश सुबह आया, पता चला कि यहाँ पे ना बच्ची ने आग लगाई। अच्छा, आपको कैमरा वगैरह लगे हुए? नहीं, कैमरा इधर कोई नहीं लगा हुआ, कैमरा इधर नहीं लगा। अच्छा, ये लोकेशन थी? हाँ जी, ये पता चला कि यहाँ पे इन्होंने आग लगाई है। सुबह तकरीबन सेकंड टाइम का टाइम था। यहाँ पे जुम्मे का दिन है, मार्केट तो सारी बंद रहती है, लेकिन सुबह जब आए पता चला कि यहाँ पे बच्ची ने आग लगाई। जनाब आला तुसी मौके ते मौजूद सी, की होया? यार मौके ते मौजूद सी, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਕੁੜੀ ਬਾਂਬਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਬਾਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਭੱਜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮਾਚਿਸ ਫੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੱਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। अच्छा, एक वो भाई उत्थे कह रहे थे कि दो बंदे आए ने बाइक ते, एक ने ਉਹਨੂੰ रक्षे तो थले लाया ते ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਰੁਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ? ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੁਝਾਈ ਅੱਗ। भाई इतों आए दो बच्चे, अच्छा, मतलब उनकी वालदी कुड़ी हाँ, बच्चे उतरी, कुड़ी ने आपने आप ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ? फिर उनको ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? हाँ जी सर। ਚਾਚੂ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? जुम्मे की नमाज तो बाद रौला पै गया फिर अचानक ही। ये तो लोग ध्यान देना कि लड़की अग ला ली अपने आप, जो लड़की सड़े पे जाता लोगों ने मिट्टी मिट्टी पाई है, मैं इन्ना नहीं पता। तो बाद पुलिस आ गई है, 11 बार आए उन्होंने फल लिया नाल के लड़की का बाप सी सामने कहते मैं पेशाब करने गया सामने, पिछों आके वो पुलिस सदी पी सी सब देखिए बस। कुड़ी ने कोई तेल शेल कोई बोतल मिली सी? बहुत सामने बोतल पी सामने पति नीले रंग दी है, हाँ बिल्कुल पीले रंग दी है ठीक, वो पली साथ तरह से कोल पी सी। कुड़ी घरों लेके आई? ये नहीं पता हमें। पेट्रोल कितों पड़िया सी? ये भी पता कोई नहीं, शीशी कोल पई थी सामने, शीशी कोल पई थी पेट्रोल वाली? हाँ जी, प्लास्टिक दी। प्लास्टिक दी? हाँ, वो तरह से कोल पई सामने साइड से लड़की का मुंह तरू सी, तो सारे थोड़ी पीछे आ रहा है मुकम्मल। ये तो कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ थोड़ा मुंडा टैंकरा दा। अच्छा, वो सामने वो भग गया, पानी ना मतलब पानी ले आओ, मैं की हो गया, तो लड़की आगे ला लिए वो फिर पानी जाऊँ तो पहले ना उन्होंने भग स्वाद पाई ली, बस इन्ना पता है। उस बाद लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उधर असी वेख्या बच्ची ने आगे पेट्रोल पहले पाया, फिर उन्हें माचिस बाली अं कर गए, वो अग लग गई, अं इतने खलो के वेखने अं नहीं गए उधर। अच्छा, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? भाई वही ऐसा ਅਸੀਂ डर गए हाँ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਬਚੂਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬੋਤਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? तो भाई जो रक्शे को उतारी ना उन्होंने, वो दूसरे भाई ने पेट्रोल से बीबी रक्शे तो किन्ने उतारी? मुलाजम से भाई। अच्छा, फिर वो बाइक पे आया सी? बाइक पे ऐसे दो बंदे सी, एक भाई चला गया, ठीक है भाई, दूसरे जो सट्टे है ना जबरदस्ती तो आ रहा उन्हें? हाँ जी भाई, जबरदस्ती उतार के भाई उन्होंने उधर पेट्रोल छोड़ के अग लाई, वो मोटरसाइकिल पे बैठे ने चले गए ने। तो बीबी का प्यो जितनी देर तक आया साथ तक अग लग चुकी? सर अगली तो गल सुनना। हाँ जी। बीबी के प्यो तो नहीं मैंने पता कौन है, किधर गया है। अच्छा, फिर भाई तू मैं तो असीं गए हैं, जाके मिट्टी किसी ने सट्टी, किसी ने की सट्टे है, साढ़े जान तो पहले वो जिसम जज हो चुके सी। तो बच्ची की कह रही थी, कुड़ी की कह रही थी? बस मेरे नाल ना इंसाफी हुई है, वो यही कह रही सी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ नहीं होनी चाहिए। इस केस में एक नया रुख आ गया है, एक नया मोड़ आ गया है।
मुद्दई जो लड़की के वालिद साहब हैं कह रहे थे बच्ची ने ख़ुद को आग लगाई जब वो साइड पे गए, लेकिन यहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन मौके पे मौजूद है, कईयों ने आग लगाते हुए देखा, कई कह रहे हैं कि ऐसा मामला नहीं है। लड़की को 2 मुलाजिम बाइक पे आए, सिविल कपड़ों में, उनका कहना है पता नहीं कौन थे वो कौन नहीं थे, और ये भाईजान मौके पे मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लड़की के ऊपर पेट्रोल फेंका गया और फिर आग लगाएगी, और फिर वो बाइक पे बैठ के यहाँ से मौके से फ़रार हो गए जिन्होंने आग लगाई। और लड़की के वाले साहब बाद में आए और ऐनी शाहिदीन बाद में आए और उन्होंने वो आग बुझाई, और लड़की के वाले साहब ने ये समझा कि लड़की ने खुद आग लगाई। नाज़रीन, बग्गे गांव में मौजूद हूँ कसूर में, और ये जवेद का घर है और लड़की नबीला ये उनकी दादी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम पुत्र, ऐसे मर गए तो आधे साल में घर वाले ने मारते। मेरे को आधे पुत्र का भैड़ा मुँह नहीं देखा जाता किते। की मामला होया? फैसला दे फतेहपुरी ने कितने गलत कराई था, कहने का दहज घर वाली ने उन्होंने अदालत के पढ़ाया पेट्रोल, इन्हें राजा अंगला मेरा भला मानस पुत्र जरा मारा गया ताड़ी पोतरी सी नबीला, ताड़ी पोतरी सी ताड़ी पोतरी सी नाला लगा रहे की होया? इन्होंने की कीता? इन्होंने पेट्रोल दिता, उन्होंने पीता। इन्होंने पेट्रोल दिता जो उन्होंने उत्ते छिड़किया? हाँ, इन्हें कचहरी च फड़ाया। कचहरी ते फड़ाया? है कौन है नाल वाला? है कौन है? तेरा बच्चा बोलन दी नसी पुत्र मार गया सी तां ने मेरा भला मानस पुत्र मार सट्टिया इन्ना। अच्छा, तुसी कह रहे हो कि जिहड़ी नाल वाली कुड़ी है इन्हें पेट्रोल फड़ाया कचहरी ते? हाँ, कचहरी च इन्हें फड़ाया। की गया इन्हें आख्या पी लै साडी जान छुट जाए, पी लै साडी जान छोड़ दे। हाँ, की नाम कुड़ी दा? इहदा नाम है समीना। समीना। ते एदा मशूक सी मुंडा रफीक? हाँ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਇਹ ਘਰ ਬਾਤੇ ਜਨਾਹ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਮੀਨਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਹ ਕਰਾਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੰਮ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਦੇ? ਉਹ ਉਧਰ ਬਸਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਹਾਂ, 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। 2 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ? ਹਾਂ। ਸਮੀਨਾ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰਫੀਕ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਪਾਨ ਜੋ ਬਣੇ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿਮ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੰਬਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਮ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਕਨਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਬਾ ਦਬੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਲੈ ਲਈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਵੇਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਜਵੇਦ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾ ਚਾਹਨੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਲਿਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਐਸਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ 11 ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਹ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਡੋਲ ਤੇ ਤੀਲੀ ਕਸਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਵੇਦ ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵੇਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਬੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਆਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਡੋਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਾ ਗਿਆ।
रफीक का की बने वो बड़ी हो गया से आ गया बिना बोकार ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ कह रहे ने ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ लेकिन कह रहे ने बचन ਦੇ ਚਾਂਸ नहीं है ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੇ ਤਾਂ ਨਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਫੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਮਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਬਲਾਦ ਦਾ ਪਰਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जावेद के घर मौजूद हूँ। उसकी बेटी नबीला उसके साथ जो भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया ये उनका घर है और कोई गैस नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। और जैसा कि उन्होंने फरमाया कि लकड़ी के साथ ही लकड़ियाँ जला के खाना वगैरह पकाया जाता है। ये एक कमरा है तकरीबन घर में, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके। और ये उस लड़की की दादी हैं और जावेद की वालिदा हैं जो मदई हैं सारे केस में। और क्या मामला आपने उनका क्या कहना था आपने सुना। और उनका कहना है कि जो लड़की ने जो आग लगाई उसको पेट्रोल सेशन कोर्ट में या जो कचहरी थी या जो अदालत थी वहाँ पे समीना नामी जो लड़की जो साथ वाले घर में रहती है उसने दिया कि पी के मर जाओ। जावेद जो मुदई है जिसकी बेटी ने खुदसोजी की है उसके साथ वाला ये घर दीवार के साथ दीवार है और ये घर है समीना का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसके घर आता था रफ़ीक और उसी ने सारा मामला किया। कांस्टेबल रफ़ीक ने ज़्यादती की और अभी ये इस घर में ताले लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो नबीला ने खुदसोजी की है उसको अदालत में पेट्रोल जो दिया वो समीना ने दिया और समीना ने कहा कि या ये पी के मर जाओ या ख़ुद को आग लगा लो और मर जाओ। उसकी दादी का ये कहना है और ये उनका घर है, ताला लगा हुआ बिल्कुल दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई है। जावेद के घर के साथ वाला घर है समीना का। और नबीला के साथ जो मामला पेश आया कौन कौन कसूरवार है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो इलाका मकीन है वो बात करने से कासिन है, हर कोई घबराया हुआ है, कोई सच बोलने से डर रहे हैं। बच्ची नल की होया नबीला नल अग लाई अपने आप में ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ हाँ चाचू से चाचू से वो तो जाना ही जाना थी भरा का। चलो ठीक। जितने भी लोग जिनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सारे यही कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। मतलब सब कह रहे हैं कि हमें पता हम बताना नहीं चाहते। मतलब मामला कहाँ जा रहे हैं, लोगों की क्या सोच है, लोगों के जहनों में क्या है और लोग क्या जानते हैं, क्या सच्चाई है, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। जितने आप देख सकते हैं जैसे आगे पीछे कोई गाड़ियों वाले बुज़ुर्ग खड़े हैं, कोई बड़े बुज़ुर्ग खड़े हैं, सारे खड़े हुए हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा। ये आप बेहिसी कह लें, सच को छुपाने की कोई बात कह लें या कोई इतनी तल्ख हकीकत है कि वो बोलने से घबरा रहे हैं या माफिया का कोई कंट्रोल है या क्या सारा मामला है, क्या वहाँ बोलने से क्यों घबरा रही है। ये जनाबे वाला जिसके पास मैं जाऊँगा वो भागता जाएगा। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई भी यहाँ पे जितने भी मुझे इस गाँव में लोग मिले हैं सारे इधर से नहीं है। कोई कसूर से आया, कोई न्यूयॉर्क से आया, कोई जापान से आया, लेकिन इधर का कोई भी नहीं है। रेप ऐसे करता है कि ये एक समीना नाम की खातून है जो हमसाई है। अब ये इस बच्ची को कोई नशेआवर चीज़ देते हैं, उसके बाद ये रफ़ीक जो है इसके साथ अटेम्प्ट करता है रेप की। अब उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है उसके चचा जान की जानिब से, उसके वालिद की जानिब से कि 3 किले और 25 लाख रुपया हमसे सेटलमेंट के मांगे गए। ये सब झूठ है। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन ने एक बात रखी कि रफ़ीक इस बच्ची से निकाह कर ले बस। जी हाँ नाज़रीन, मुद्दई के वकील हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट वहीद अहमद खान साहब। जनाबे वाला नबीला के साथ क्या मामला पेश आया, आपने कब केस हैंड ओवर किया? जी कब से चल रहा है ये मामला? जब इंसिडेंट होता है 2021 में तो ये केस में मैं कंप्लेनेंट साइड से वकील इसमें होता हूँ। असल हालात ये हैं कि ये नबीला जावेद एक 13 साल की नाबालिग बच्ची है। अच्छा। और ये एक बग्गे गांव है तहसील कसूर में, वहाँ की ये बच्ची रिहायशी है। इसका जो वालिद है इंतहाई गरीब आदमी है, वो कारपेंटर है, वो जो पेंटिंग वगैरह करता है, मज़दूर आदमी है। जबकि जो शख्स इसके साथ रेप करता है वो एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है जिसका नाम रफ़ीक है। और वो रफ़ीक जो है अपने वालिदैन का इकलौता है। तकरीबन 1 मुरब्बे ज़मीन यानी 25 एकड़ ज़मीन के वो मालिक है, बड़े ज़मींदार हैं। अच्छा। अब उस बच्ची के साथ जब वो रेप करता है, कब रेप करता है, कैसे करता है? ये रेप ऐसे करता है कि ये एक समीना नाम की खातून है जो हमसाई है, जो इनके हमसाए में है। अब चूंकि ये बच्ची को वो काम काज के लिए घर बुलाती है किसी काम के सिलसिले में। अब ये बच्ची जब वहाँ जाती है
तो ये रफ़ीक मुलज़म जो है ये समीना का कज़न है। अच्छा, ये भी उधर होता है। अब ये इस बच्ची को कोई नशेआवर चीज़ देते हैं, उसके बाद ये रफ़ीक जो है इसके साथ अटेम्प्ट करता है रेप की। कोई सेटलमेंट करने की भी कोशिश की गई लड़की के वालिद जावेद इकबाल की जानिब से? जी, सेटलमेंट इस हवाले से करने की कोशिश की गई, चूँकि गांव के लोग हैं, गांव का माहौल है, तो गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी ये रफ़ीक से इस बच्ची का निकाह कर देते हैं। तो वालिद इस पे एग्री हो गया। अच्छा, चले अगर ये रफ़ीक इससे निकाह करता है मेरी बेटी के साथ, मुलज़म रफ़ीक, तो जी मैं इस केस से विड्रॉ हो जाता हूँ, मैंने केस से क्या लेना है। लेकिन वो रफ़ीक इससे भी भाग जाता है, क्योंकि वो अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। का उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है जो मुलजिम है उसके चचा जान की जानिब से या उसके वालिद की जानिब से कि 3 किले और 25 लाख रुपया हमसे सेटलमेंट के मांगे गए। ये सब झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन ने एक बात रखी कि रफ़ीक इस बच्ची से निकाह कर ले, बस। बाकी क्लेम किया जा रहा है लड़की के बाप ने खुद लड़की को आग लगाई है। ये भी झूठ है। उस पर भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ आग लगाई है वो कोई पब्लिक प्लेस है जी, रोड के ऊपर है। जी, रोड के ऊपर है। वो कोई ऐसी गुमनाम जगह नहीं है कि इसको आग लगा दी, वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ तो लोगों का आना जाना काफ़ी। और बिल्कुल, हमने भी यानी शाहिदीन से बात की है, उन्होंने लड़की को आग लगाते हुए देखा। जी जी जी, तो वो एक पब्लिक प्लेस है, एक रोड है, मेन दीपालपुर रोड है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, लड़की की हालत अभी बड़ी तशवीशनाक है, हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जी जी, तो डॉक्टर्स के मुताबिक वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे सलामत रखे। तो फिर क्या केस किस तरफ जाएगा ये? सर देखें, फ़िलहाल तो जो मुतल्लिका एडिशनल सेशन जज साहब ने उन्होंने इस मुलज़म को अक्यूट कर दिया इस केस से। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी अपील फ़ाइल होनी है। आप करेंगे? जी जी, मैं कर रहा हूँ, मैंने उसकी वो नकलें वगैरह ली हैं, मैं उसको अपील फ़ाइल कर रहा हूँ। अब जहाँ तक बच्ची की सुइसाइड का ताल्लुक़ है, आपको पता है सुइसाइड अटैम्प्ट है, तो उसमें तो किसी पे तो कोई नहीं, लेकिन इस सिस्टम पे सवालिया निशान ज़रूर है। सवालिया निशान इस मुआशरे पे भी है, इस सिस्टम पे भी है कि एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 13 साल थी जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो 4-5 साल से अदालतों में, थाने कचहरियों के चक्कर लगा लगा के तक नाइंसाफ़ी हुई है। सर नाइंसाफ़ी से बढ़ के क्या हो सकती है? लेकिन आप उनके वकील थे, आप ये प्रूव करने में नाकाम रहे। सर मैंने हर एंगल से अपना केस प्रूव किया। अच्छा, लेकिन चूंकि एक डीएनए रिपोर्ट जिसको बेस बना के उसको बरी किया है, बाकी हर एंगल से मेरा केस प्रूव्ड है सर। अब देखें, डीएनए रिपोर्ट मैंने तो नहीं बनाई, अब जहां इससे लकूना रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। आपको यह है कि डीएनए रिपोर्ट में खुर्दबुर्द की गई है, उसमें कोई ना कोई खुर्दबुर्द की गई है सर। ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਕਿਲੇ ਪੈੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 साल हो गए हैं। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने बेटी भाई को फेवर करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए उसके सैंपल चेंज कर दिए। ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਕਿਲੇ ਪੈੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 साल हो गए हैं। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने बेटी भाई को फेवर करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए उसके सैंपल चेंज कर दिए। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਡੀਐਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਜਾਂਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ। ਡੀਐਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਡੀਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਡੀਐਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ट्रायल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘਸੀੜਿਆ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਵੀ ਰਫੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਫੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਡਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਲਿਆ? ਉਹ ਰਲਿਆ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ। ਜ਼ੈਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਚਾਚਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਘਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਟਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਪੈੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਪਤਾ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ? ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ? ਜਾਤੀ ਉਹ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਜਾਤੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਫੀਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਲਾਈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਫੀਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਫੀਕ ਦੇ ਚਾਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਫੀਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ? ਰਫੀਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ? ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿਹਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੁਰੇ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਬੁਰਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਬੁਰਾਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ कज़न मेरा, ये बेकसूर है। चले जी नाज़रीन, रफ़ीक जो मुलजिम है उसके चचा जान भाई और चचा हमारे साथ मौजूद थे और उनका अपना मौक़िफ़ अपना स्टांस है और उनका क्या कहना था वो आपने उनकी ज़ुबानी सुन लिया। अभी हम अपने नुमाइंदा खसूसी कसूर वसीम अकरम भट्टी के पास लेकर चलते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं मुलजिम रफ़ीक के वकील के साथ। उनका क्या कहना है जानिए। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने बेटी भाई को फेवर करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए उसकी सैंपल चेंज कर दिए। जी साहब, हम इस वक्त मौजूद है ज़िला कचहरी कसूर में और हमारे साथ इस वाक़या में मुलविस जो मुलजिम रफ़ीक है उनके वकील तारक घुमन साहब मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इन्होंने इस वाक़या को किस तरीके के साथ डील किया। रफ़ीक पुलिस मुलाजम था, इतना ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि पुलिस वाले ने एक नाबालग बच्ची के साथ रेप कमिट किया एंड शी बिकम प्रेग्नेंट और उस पर फिर सारी सिंपैथेटिक ग्राउंड्स उधर शिफ्ट कर गई। उसको हाईलाइट हुआ, जो डीपीओ कसूर दैन डीपीओ कसूर थे उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया फ्रॉम सर्विस। इवन अदरवाइज इधर से हमारी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो गई, वो अरेस्ट हो गया। इस केस में क्यों साबित नहीं कर सकती तमाम मामला को? जैसे ही जीपीवीसी कोर्ट आई तो ये ट्रायल हमारा कमेंस हुआ तो हमने वो जिस कदर हमारा मौक़िफ़ था तफ्तीश में अपनी बेगुनाही का, उसमें हमने PW1 जो कंप्लेनेंट था वो डिसबिलीव हुआ, वो शटर हुआ। उसमें नबीला जावेद जो थी वो डिसबिलीव हुई। इवन डॉक्टर ने मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हुए उन्होंने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट की और इवन बायोलॉजिकल फादर होने की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। और वो दोनों PFSA की जो रिपोर्ट्स हैं रिगार्डिंग पैटर्निटी और रिगार्डिंग रेप दोनों नेगेटिव आई। मुद्दई पार्टी जो है उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम है कि PFA में जो है वो DNA चेंज कराया गया है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपने बेटी भाई को फेवर करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए उसकी सैंपल चेंज कर दी है। हालांकि ऐसा नहीं है।
जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है वो पूरे पाकिस्तान की वन ऑफ द रिकमेंडेड और रिकग्नाइज्ड ऐसी एजेंसी है जिसमें पूरे पाकिस्तान से सैंपलिंग और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, और वहाँ पे सैंपल चेंज होना, उसकी डीएनए रिपोर्ट का चेंज होना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर तो रफ़ीक का डीएनए मैच नहीं किया गया या मैच नहीं हो सका तो अदालत को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा 3 साल का अरसा कि उसको बेगुनाह साबित करने में? क्या हमारी अदालतें, फादल अदालतें जो है उनमें निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक बेगुनाह को भी जो है वो काफ़ी साल लग जाते हैं इंसाफ देने के लिए? ट्रायल में डिले नहीं कॉज हुआ, इसमें कंप्लेनेंट पार्टी ने उस डीएनए रिपोर्ट को 2 फोरम पे चैलेंज कर दिया, जिस वजह से ये डिले कॉज हुआ। लड़की नबीला ने खुदसोजी जो करने की कोशिश की है, वो लड़की की हमने कंडीशन भी देखी है, वो लास्ट स्टेज पे है। डॉक्टरों का यही कहना है कि लड़की जो है 2 से 3 दिन में शायद ना बच सके, तो जो इसका इल्ज़ाम आएगा वो किस पे आएगा? क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो जाहिद मुल्ज़म था, बल्कि मैं तो उसे अभी से मुल्ज़म कह रहा हूँ, जिसका डीएनए उसके साथ मैच हो गया, ये दरअसल आप देखें पेरेंट्स को मैं वंस अगेन इसका इल्ज़ाम जिम्मेदार ठहराऊंगा कि पेरेंट्स ने नबीला के वालिद और वालिदा ने क्यों नहीं केयर की, क्यों वो बच्चियां दोनों और उसका जावेद का भाई जाहिद आपस में, चूंकि घर था, पर्दा नहीं था, वो सगा चचा था, उसके साथ उसकी अटैचमेंट हुई, उसने उस बच्ची के साथ रेप किया एंड शी बिकम प्रेग्नेंट। अब उस बंदे ने कैसे इम्प्लिकेट किया पहले रफ़ीक को, और अपने आप को छुपाने के लिए वो इसका विटनेस बना। इवन मैं आपको बताऊं, जब मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा था तो ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन आई कैटेगोरिकली पुट द क्वेश्चन रिगार्डिंग जाहिद कि वो नबीला जावेद को लेके आ रहा है कोर्ट प्रेमिसेस में और फिर लेके जा रहा है, और फिर इवन एविडेंस में भी, और लेटर ऑन जब मैंने ये सवालात किए तो उसके बाप मुदई जावेद ने उसको प्रोहिबिट कर दिया कि तूने साथ नहीं आना। लेकिन जब ये एक्विट हुआ तो उसको ये डर था कि ये किसी ना किसी तरह मेरे गिरद घेरा तंग ना हो जाए। उस बंदे ने ये इधर से एक्विटल होके वो बच्ची को लेके गांव चले जाते हैं, फिर गांव से ये वापस आते हैं, एज पर माई इंफॉर्मेशन गांव से वापस आके इसी जाहिद ने उसको प्रवोक किया है कि इस तरह हम तवज्जो हासिल कर लेंगे, या जैसे कसूर का जो ज़ैनब केस के बाद बहुत सारा मिसयूज भी तो हो रहा है रेप केसेस का। बहुत सारे जो हनी ट्रैप्स ग्रुप्स बने हुए हैं, वो लोगों को उलझाते हैं और वो उलझा के उनसे मनी एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। मेरे नज़र में ये भी उसी तरह की एक नाकाम कोशिश थी जिसका जिम्मेदार है जाहिद। जाहिद ने अपने उस जुर्म को छुपाने की खातिर उसको प्रवोक किया, और अल्टीमेटली फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी पकड़ हो गई। ये मामला हाईलाइट भी तो होना था, उसकी बेगुनाही साबित होनी थी, और इसने जो एक नाबालग बच्ची पे कहर नाजिल किया, उस पे क़यामत सुगरा नाजिल की, वो उसका जिम्मेदार एंड रिस्पॉन्सिबल द ओनली जाहिद एंड अदर जावेद फैमिली, जिस वजह से उसने बर्न किया। और आज वो देखें किस पोजीशन पे है, डीएनए उसका मैच कर गया जाहिद के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर गंडा सिंह वाला पुलिस स्टेशन में, और इस सारे मामले पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब से बातचीत करेंगे। आइए जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या मामला सारा पेश है? ये एक इंसिडेंट 2022 का एक इंसिडेंट है। ये हमारा पुलिस स्टेशन गंडा सिंह है, जिसमें एक मुकदमा दर्ज होता है 6/5/22 को। मोहम्मद रफ़ीक की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज होता है कि जी उसकी बेटी जो है वो 2 माह की हामला है, और उसके साथ मोहम्मद रफ़ीक नामी एक मुल्ज़म है जिसने उसके साथ ज़िना किया है। वो पुलिस वाले थे? जी, जो इल्ज़ाम लाया है वो पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल थे जी। तो उसके बाद एक फॉर्मल एफआईआर लॉज होती है जिसमें मोहम्मद रफ़ीक के ख़िलाफ़ ज़िना बिल जबर की, और उसकी एक भाभी और एक बहन के ख़िलाफ़ एक फॉर्मली एफआईआर लॉज होती है। पुलिस फौरी तौर पे उसको लेडी को जिसके साथ जो ज़िना हुआ था, जो हामला थी, उसको लेके रूरल हेल्थ सेंटर गंडा सिंह में हम गए। वहाँ पे उसको प्रॉपर उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। इब्तदाई तफ्तीश जो है ये लियाकत अली ASI के सुपुर्द होती है।
वहाँ पे वो लेडी डॉक्टर बाद अल्ट्रासाउंड बताती है कि ये वाकई ही 8 माह की जो है 8 हफ्ते की जो है ये हामला है। उसके बाद इसकी गिरफ़्तारी के लिए तहरक होता है, ये प्री अरेस्ट बेल में जाता है। बाद अज़ां जो है इसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो खारिज हो जाती है। पुलिस जो है इससे जो पिस्टल है वो बरामद करती है और इसको जेल भिजवाया जाता है। अच्छा सर, जो जावेद इकबाल साहब हैं, मुद्दई हैं, लड़की के वालिद हैं जी, उनका ये कहना है कि जी जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे की बिल्कुल कंडीशन बिगड़ गई थी तो उस टाइम पुलिस ने जो DNA करवाया उसमें पुलिस ने 2 नंबरी किया और उस रिज़ल्ट को नील लाए हैं और उसने आप पे ब्लेम किया है आपके दायरे पे। कितनी सदाकत है इस बात में? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि आज हम उनका ये स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि उस टाइम पे पुलिस ने अपने बेटी भाई को बचाने के लिए ये सारा मामला किया। नहीं, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि बच्चे की जब डेथ हुई है पुलिस ने तो उसके कोई पार्सल तैयार नहीं किए मौके पे। पुलिस तो उस डेड बॉडी को लेके PFSA लैब में खुद लेके गई है। अच्छा, तो ये जो सैंपल लिए गए हैं ना ये PFSA लैब में ही लिए गए हैं। अच्छा, वो जो वालिद है मुद्दई है जावेद इकबाल साहब, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें बाल दिखाए हैं, उन्होंने कहा कि उस बच्चे के बाल अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, अभी भी DNA करवाया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये तो अभी चूँकि केस एट दिस स्टेज है, ये तो हम चेक कर लेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल। वो क्लेम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये तो PFSA लैब से कंफर्म करने के बाद इफ़ इज़ इट पॉसिबल तो ये हो सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा कि ये हमें श्योर होगा ये बाल जो हैं ये वही हैं, ये उसी बच्चे के हैं। अच्छा सर, ये जो अभी क्योंकि हम मुद्दई का इंटरव्यू करके आ रहे हैं तो उनका कहना ये है कि जो DPO कसूर है ईसा साहब, वो उनकी भी कॉल्स आ रही हैं, वो भी मेरे से मिलना चाह रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं उधर से मेरी बेटी आखिरी सांसें गिन रही है बन वार्ड में, हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि कसूर आओ और सेटलमेंट करो, मिलो। देखें, ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें उसने खुद सोची की बच्ची ने कोशिश की है। तो हम तमाम चीज़ें हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि किस जगह पे और कहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन का खला है, या यहाँ पे कोई ऐसी बात है कि अगर ये बंदा नहीं है तो वी हैव टू, हमने उसको चेक करना है कि ये आखिर अगर उसका DNA नहीं है तो आया अगर किसी और ने ज़्यादती की है या कोई इस तरह का मैटर है तो हम उसको बाकी लोगों का भी अब DNA, हमारी कोशिश होगी कि हम इसके ट्रुथ तक पहुँचें, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ीक के अलावा किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है। अच्छा सर, क्या फर्दर आप जितना इन्वेस्टिगेट किया है कसूर पुलिस ने, क्या नज़र आ रहा है क्या होगा इस केस में और क्या हो सकता है? देखें, जो मेन एक्यूज़ है जिस पे ये बज़िद हैं वो तो ज़ाहिर कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको इक्विटल दे दी है। ओके, ठीक है। अब हमारे सामने ये है कि ज़ाहिर है उसके साथ ज़िना भी हुआ है और वो बच्चा भी जो है वो ज़ाहिर उसमें पैदा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि ताकि हम किसी हकीकत पे पहुंच सकें कि हु इज़ द एक्चुअल कल्प्रेट, असल मुल्ज़म इस पे जो है वो कौन है। अच्छा सर, कितना प्रेशर है, क्योंकि खातू जो लड़की है उसने खुदसोजी की, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जिना हॉस्पिटल बन वार्ड में गई और आला हकाम की तरफ से कितना प्रेशर है, कैसे देख रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं इस मामले को? नहीं, डेफिनेटली एक इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे हमारा मीडिया भी ज़ाहिर है, मीडिया पे चीज़ आती है तो उस पर प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। लेकिन चूँकि ये हमारी ड्यूटी भी है कि केस चूँकि पुराना है 2022 का है तो हम इसको एक नए सिरे से हम इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा सर, मुद्दई जावेद इकबाल साहब का कहना है कि पुलिस ये क्लेम कर रही है कि मैंने अपनी बच्ची को खुद आग लगाई है, तो कोई ऐसा भी पहलू है केस में? नहीं, अभी हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सरेदस्त तो ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल सामने नहीं आई। या नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमने आपको हर जाविये से इस केस को दिखाने की भरपूर कोशिश की। क्या हमारा अदालती निज़ाम इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए हमें अपनी जान देनी पड़ती है? इसी सवालिया निशान के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।